जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ संजय लुणावत, माई मिशन उदयपुर। ये जो पीटीईटी की एग्जाम हो रही है ना, उसके लिए आपको अग्रिम हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं बिगाड़ूंगा, केवल तीन टिप्स और आपके परीक्षा में अंक 60 से भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि आपके वो जो 600 अंकों की एग्जाम है ना, आपको लगभग 100 अंक का भी फायदा हो सके, पर मिनिमम 60 का होगा जरूर। टिप्स 3 है। पहली टिप्स इंपॉर्टेंट है, दूसरी टिप्स मोर इंपॉर्टेंट है और तीसरी टिप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब सीधे आते हैं पहले टिप पर। याद रखिए, आपके कुल 200 क्वेश्चन है ना, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का है। पेपर कुल 600 नंबर का है। अब आप किसी भी कैटेगरी में हो, अपनी सीट सिक्योर करने के लिए आपके पास कम से कम भी 300 से लेकर के 325 लगभग इतने अंक लाने का आप टारगेट रखिए। अब मैं आप पे सीधे आ रहा हूं टिप्स पे। इसका जो ए पार्ट है ना, ए बी सी डी 4 पार्ट है, ठीक है। अब पहला पार्ट है रीजनिंग का, दूसरा पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड का, और तीसरा पार्ट है जीके, और जो चौथा पार्ट है ना वो लैंग्वेज का। अब मेरी पहली टिप्स है, आपको बता दूं कि इस पेपर में बिल्कुल भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपकी पहली टिप्स, आपको पूरे के पूरे 200 क्वेश्चन हल करने हैं। अब आपको ये तो नॉर्मल है, ठीक है। अब मैं आपको अगली इंपॉर्टेंट टिप्स में ले जा रहा हूं कि आपको इन चारों पार्ट में सबसे पहले किसको हल करना है। सबसे पहले आपको बी पार्ट को हल करना है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? देखिए, 50 50 50 और 50 हो गए 2 क्वेश्चन। लैंग्वेज में आपको पता होना चाहिए, या तो हिंदी होगी या अंग्रेजी, ठीक है। अब सबसे पहले आप टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों करें? क्योंकि बाकी तीनों खंड में अगर आप सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो आपको 0 अंक मिलेगा। इसलिए इनमें शुरुआती तौर पर टाइम मत बिगाड़ें। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या होगा, आपका प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है तो 3 अंक मिलेगा, और अगर कम सही है तो 2 अंक मिलेंगे, उससे भी कम सही है तो 1 अंक मिलेगा, और बिल्कुल गलत है तभी आपको 0 मिलेगा। तो याद रखिए, बाकी खंड में या तो आप 3 लेके जाओगे, और अगर 3 नहीं मिला तो 0 मिलेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको 3 नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि 0 मिले। हो सकता है आप 2 पे आ जाओ, हो सकता है आप 1 पे आ जाओ। अब अपन ये मान लेते हैं, कैलकुलेशन में बता दूं कि माना 25 आपके 50 में से 25 क्वेश्चन आपने सही करे, और जीके में भी आपने 25 क्वेश्चन सही करे, तो 25 दिया आपके पास क्या हो गया, 75 मार्क्स। यहां भी 25 दिया, 75 मार्क्स। अब बाकी के 25 क्वेश्चन में आपके गलत गया, क्या आएगा, 0। अब आपके बाकी के 25 क्वेश्चन में से हो सकता है कि 10 क्वेश्चन में आपके कितना हो गए, 2 हो गए, है ना। बाकी के 10 क्वेश्चन में हो सकता है आपके 1 हो गए, और 5 क्वेश्चन में आपके हो गया, हो सकता है 0। तो आपके 10 दूनी 20, और 10 एकम 10, 20 और 10 30। चलो थोड़ा और कम कर लेते हैं, तो भी कम से कम 25 नंबर इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। वो अगर आप कोई और खंड करते हैं तो उसमें इस तरह के एक्स्ट्रा अंक का आपके पास कोई चारा नहीं। हो गया इंपॉर्टेंट टिप। एक और टिप्स मैं आपको बताता हूं। आप हो सकता है बहुत ज्यादा होशियार हो, लेकिन कई बार क्या होता है पता है, ज्यादा होशियार में और बेवकूफों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो आपको यहां पर 1.5 होशियार भी नहीं बनना है, और जहां तक हो सके ये जो रीजनिंग है ना, उसको सबसे आखिरी में करना है। क्योंकि नॉर्मली हमको ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, हम रीजनिंग कर लेंगे, लेकिन यहां जुए टाइप स्थिति होती है। समय है कम, 3 घंटे में 200 क्वेश्चन करने हैं। अब आप रीजनिंग में घुस गए, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो आपका दिमाग उसी में दौड़ेगा। ये एक साइकोलॉजी है कि आप यूं जुए की तरह होंगे, नहीं शायद मैं इस तरीके से करूं ठीक हो जाएगा, शायद अब ये तरीका काम लग जाएगा, और उस चक्कर में टाइम बर्बाद हो जाता है और बाद के लिए टाइम कम पड़ जाएगा। तो कृपया सबसे पहले आपको करना है टीचिंग एप्टीट्यूड, और रीजनिंग को छेड़ना आपको सबसे लास्ट में, मतलब रीजनिंग को आपको सबसे आखिरी में हल करना है। ये हो गई मोर इंपॉर्टेंट टिप्स। अब द मोस्ट आईएमपी टिप्स क्या है? देखिए,
जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट परम ज्ञानी उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जो नॉर्मल स्टूडेंट है या नॉर्मल से थोड़े से एवरेज से अच्छे स्टूडेंट है या नॉर्मल से डाउन, उनके लिए बता रहा हूं। हो सकता है कि आपके रीजनिंग में 50 में से आपने 30 सही करे हो और कितने बच गए, मैं आपको थोड़ा सा दूसरे कलर से लेके बताता हूं कि आपने 30 कर लिए और आपके यहां पर 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में आपको कुछ भी पता नहीं लग रहा है और आखिरी में समय बचा है खाली 10 मिनट। याद रखिए द मोस्ट आईएमपी टिप्स है ना, आखिरी 10 मिनट में ही काम में लेनी आपको। अब टीचिंग एप्टीट्यूड वैसे इजी है, पर अपन मान लेते हैं, माना 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कुछ भी खबर नहीं पड़ रही है, अब क्या करें। जीके में इन 50 में से आपने मान लीजिए 15 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में आपको हवा ही नहीं लग रही, कभी देखे सब अटकलें अंदाज लगा लगा के थक गए, अब क्या करें पता ही नहीं चल रहा। और ऐसे कैसे लैंग्वेज में 10 एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आपको समझ नहीं आएगी, मतलब आपने अपना पूरा दिमाग के घोड़े दौड़ा लिए कि ए नहीं तो बी, बी नहीं तो सी, सी नहीं तो डी, 4 में से ये ऑप्शन होगा, और उसके बाद आपको लग रहा है कि मेरे को तो खबर ही नहीं पड़ रही कि मैं कौन सा ऑप्शन सही करूं, और बिल्कुल आप अननोन, बिल्कुल ब्लाइंड। ऐसे क्वेश्चन आपके पास बच गए, मान लीजिए 20, 5, 25, 15, 40 और 10, 50, ठीक है। और अब समय आपके पास बचे खाली 10 मिनट। तो याद रखिए ये जो 50 टोटल मैंने बताई है ना, हो सकता है किसी की 40 हो, किसी के 60 हो। तो अब आपको इन सभी को, अब जाहिर है क्रम से तो होंगे नहीं, कोई चौथे नंबर का हुआ, कोई 7वें नंबर का, कोई 70वें का, कोई 27वें का, कोई 132वां, कोई 149वां, इस तरह से बिखरे बिखरे हैं ये जो 50 क्वेश्चन जिनके बारे में आपको यू हैव नो आइडिया। तो इन 50 क्वेश्चन को सभी को या तो आपको सबको बी कर देना है, सभी का, बिल्कुल छाती पे भाटा रख के। वहां यूं नहीं कि आप सोचो कि मैं कुछ का बी करूं कुछ का सी करूं, या तो 50 को आप बी कर दो या उन बचे हुए सभी को सी कर दो। फिर से बता रहा हूं, डेढ़ होशियार मत बनना कि आप कुछ को बी कर रहे हो कुछ को सी कर रहे हो, नहीं, सभी को या तो बिल्कुल बी ही करना है या सभी को फिर सी ही करना है। अब ऑप्शन ए और डी भी हो सकते हैं, पर अपन तो क्या मान रहे हैं कि इनमें अपने को कुछ भी आइडिया नहीं है, तो अपन अंदाज से ही कर रहे हैं, धूल में लट्ठे चला रहे हैं, यानी वो कहते हैं ना लक फैक्टर, उस पे चल रहे हैं। याद रखिए रिसर्च में आया है कि आंसर का 60% कंसंट्रेशन बी या सी पर होता है। अब अपने अगर कुछ को बी करा और कुछ को सी करा, तो दुर्भाग्य उस दिन क्या होता है पता है, कि बी वाले में सी सही है और सी वाले में बी सही है। अब आपने सबके सब बी कर दिए या सबके सब सी कर दिए, तो उसमें 40% सही होने के चांस ज्यादा है। अब 50 क्वेश्चन अगर आपके पास नो आइडिया वाले हैं, बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं, उसका 40% होते हैं 20 और हर क्वेश्चन के नंबर होते हैं 3। तो आपके कितना फर्क पड़ गया, 20 या 60 नंबर का फर्क पड़ गया। तो देखिए 60 नंबर के तो ये और 25 ये, यानी लगभग 60 से लेकर 100 नंबर का डिफरेंस आपके इन टिप्स से हो जाएगा। अब आपको पढ़ाई करनी, आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पुनः अग्रिम शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद।